वहीं से शुरू होती है जहां पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। मोना सांगते से मिलने हॉस्पिटल पहुंच जाती है। सांगते पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो मोना कहती है कि तुम्हें मिस किया था इसलिए आ गई। तो सांगते उसे बात करने बाहर ले जाता जहाँ उसे कहता है कि मैं तुमसे कहा था ना कि हम दोबारा नहीं मिलेंगे। मोना कहती है पर मैंने इसके लिए हाँ तो नहीं कहा था ना। सांगते कहता है आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या। मोना कहती मुझे कुछ तुम चाहिए और जो चीज़ मुझे चाहिए मैं उसे हासिल करके ही रहती हूँ। इनकी बातें चल ही रही होती तभी यहाँ हॉस्पिटल की हेड नर्स मिस पार्क आ जाती है और मोना को बताती है कि डायरेक्टर आपसे मिलना चाहते हैं। तो मोना उनसे मिलने चली जाती है जहाँ वो मोना को उसके डैड के बुरे कंडीशन के बारे में बताते हैं, पर मोना उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेती है। डायरेक्टर उसे ग्रुप थेरेपी के बारे में बताते हैं, इसमें पेशेंट को बहुत कुछ सिखाया और पढ़ाया जाता है, लेकिन उनके पास लिटरेचर का कोई टीचर नहीं था, इसलिए वो मोना को लिटरेचर पढ़ाने का ऑफर देते हैं। मोना को पहले तो इसमें इंटरेस्ट नहीं आता है, पर मोना सांगते के करीब रहने के लिए लिटरेचर पढ़ाने के लिए मान जाती है। इसके लिए डायरेक्टर एक शर्त रखते हैं कि जिसके बदले मोना को अपने डैड को आधे घंटे की वॉक पे ले जाना होगा, जिसके लिए मोना साफ मना करके बाहर चली आती है। इधर सांगते अपना ड्रेस चेंज कर रहा था, तभी अचानक उसके पास मोना आ जाती है और उसकी बॉडी देखकर उसे टीज करने लगती है। सांगते उसे बाहर जाने के लिए कहता है, वो नहीं मान रही थी, इसलिए वो खुद ही उसे बाहर निकालने लगता है। पर इन दोनों के साल में जूडी देख लेती है। उसे देख मोना तो सांगते के करीब और जाने लगती है, तो सांगते उसे बाहर निकाल के दरवाजा बंद कर देता है। जूडी मोना को बाहर ले जाकर कुछ कहने जाती है। मोना कहती है मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, यही ना कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं और यह बात मैं किसी को न बताऊँ। जूडी कहती है हाँ यही कहना था। जूडी पूछती है सांगते और तुम्हारे क्या रिलेशन है। मोना कहती है हमारी रिलेशन बारे में मैं तुम्हें बताकर नहीं समझा सकती। शॉर्ट में कहूँ तो हम दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। जो जूडी को तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्योंकि वो बहुत प्यार करती है पहले से ही। सांगते घर जाने के लिए निकला ही था, तभी मोना कार लेकर पहुंच जाती है और उसे अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कहती, पर सांगते उसे मना करके जेसू को कॉल करने लगता। सांगते बात करने की वजह से मोना जोर जोर से हाथ बचाकर उसे बात करने नहीं देती है। सांगते कहता है चाहे तुम कुछ भी कर लो तुम्हारे फंडे मुझ पे काम नहीं करेंगे। वो मोना कहती है इस बारे में तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, इस बार अगली बार अगर मना किए तो किडनैप करके ले जाऊंगा। ये बोलकर वो जंगलों के बीच उसके पुराने हवेली में चली जाती है जहाँ चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। पर मोना तो बिना डरे अंदर चली जाती है और अपने रूम की थोड़ी सफाई करके बेड पे लेट जाती है। फिर सांगते उसका भाई और जेसू तीनों जूडी के घर पे रहने आ गए थे, जहाँ जूडी अपने माम के साथ रहती थी। तो यहाँ इन सब ने एक साथ हैप्पीली डिनर करते हुए देखते हैं इनको। इधर मोना आधी रात में जाग जाती है और उसे अपने सामने अपनी माम की आत्मा दिखाई देती है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। वो अपने आप को शांत करने के लिए सांगते का सिखाया हुआ बटरफ्लाई हग मेथड यूज करती है, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है और वो अपने सामने सांगते को इमेजिन करती है और उसे शांत कराता है और इस तरह उसे नींद आ जाती है। अगले दिन मैनेजर ली मोना को कॉल करके सारी सिचुएशन के बारे में बताता है, तो मोना उसे सिचुएशन संभालने का आइडिया देती है। प्रेस में ये खबर फैला दो कि मोना अपने डाइट का ख्याल रखने गई है, जिनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। इससे मोना को उल्टा पब्लिक का सपोर्ट मिला, जो सुन मैनेजर खुश हो जाते हैं और उससे पूछता है कि वो कब वापस आ रहे। मोना कहती है वो अभी वापस नहीं जाएगी। इधर जेसू ने एक कैफे खोला जहाँ कपल्स की पेंटिंग बनाने के लिए उसने सांगते भाई को हायर किया था, जिसके बदले वो उनको पैसे भी देने वाला था। इस बात को सांगते से नहीं बताता है। इधर मोना लिटरेचर पढ़ाने के लिए आ गई थी, लेकिन उसका फोकस तो सांगते पे ही रहता है। वो जल्दी से क्लास खत्म करके सांगते से बात करने लगती है, पर सांगते उसे कोई भाव नहीं दे रहा। तो मोना कहती है कि कुछ दिन पहले तुम मेरे सपने में आए थे, जहाँ तुमने मुझे पर्सनैलिटी हक किया था। अब वो के सामने ऐसा करके दिखा रही थी, इसलिए सांगते को बहुत एम्बेरसमेंट होता है। तभी मोना थोड़ा जोर से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो, जो सुन सारे लोग शॉक्ड रह जाते हैं। सांगते जल्दी से आकर मोना को वहाँ से ले जाता है और उसे कहता है कि तुम ये सब करना बंद कर दो। मोना कहती तुम सारे पेशेंट से तो हंसकर बात करते हो, मुझसे क्यों नहीं करते हो। तुम्हारी लाइफ में बिल्कुल भी मजा नहीं, एकदम बोरिंग लाइफ जीते हो। मैं जानती हूँ तुम भी सबकी तरह मजे करना चाहते हो। यह सुन सांगोड़ा गुस्से से कहता है कि आखिर तुम मेरे बारे में जानती क्या हो। मोना कहती है कि तुम एक झूठी लाइफ जी रहे हो। ये बोलकर वो चली जाती। कुछ देर बाद यहाँ सांगते आता है, उसे डायरेक्टर ली से मिलना होता है। वो जानना चाहता था कि उसके भाई की कंडीशन ठीक हो सकती है या नहीं। तो डायरेक्टर उसको बाहर जाने के लिए कहते और काफ़ी देर सांगते के भाई को ऑब्जर्व करने के बाद, जिससे वो डायरेक्टर से काफ़ी घुल मिल जाता है। डायरेक्टर ने ऑब्जर्व किया कि वो सिर्फ ड्राइंग करते वक्त
सब कुछ भूल कर सिर्फ ड्राइंग में फोकस करता है, इसलिए वो ड्राइंग के जरिए ही राम को PTSD ठीक करने का डिसाइड करते हैं। सांगते आता है तो डायरेक्टर सांगते बटरफ्लाई से डर के बारे में बताता है, तो डायरेक्टर खिड़की के बाहर के नज़ारे को बाहर दीवार पर ड्रा करने का काम सांगते को देता है। तो राम कहता है कि इसके बदले मुझे कितने पैसे मिले। डायरेक्टर कहते हैं कि जितनी अच्छी पेंटिंग होगी उतने अच्छे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, इसलिए राम पेंटिंग के काम में लग जाता है। राम को रात को घर आकर राम अपने सेविंग बैंक में पैसे रखता है। उसका भाई आकर पूछता है तुम इतने पैसे क्या करोगे। राम बताता है कि उसे अभी 3,02,890 रुपए चाहिए, क्योंकि वो एक कैरावान कार खरीदना चाहता ताकि उसमें दोनों भाई रह सके, ताकि सांगते को तितलियों की वजह से बार बार घर बदलना न पड़े और सांगते को मकान मालिकों की गाली न सुनना पड़े। ये सुन सांगते इमोशनल होकर उसे गले लगा लेता है। अगले दिन जब वो जूड़ी के साथ हॉस्पिटल की ओर जा रहा होता तो उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल से एक पेशेंट भाग गया। उसे भगाने में हेल्प की है मोना ने, जो उसे अपने कार में बिठा कर ले आई थी। तभी सांगते सामने से मोना की कार को देखता है, इसलिए वो कार से उतर कर बीच रास्ते में खड़ा हो जाता है और मोना को कार रोकने के लिए कहता है। और मोना तो फुल स्पीड से उसकी ओर बढ़ती जा रही थी, पर ठीक उसके सामने आकर कार रोक देते। सांगते उसे बाहर निकलने के लिए कहता है। मोना कहती तुम मुझसे डर के भागे नहीं, मुझे अवॉइड किया, ये देखकर मैं इम्प्रेस हूँ। सांगते बोलता है पेशेंट को भगाने को लेकर उसे डांटने लगा था, जो देखकर मोना फिर से कार स्टार्ट करके चली जाती। तो सांगते जूड़ी की कार लेकर उसे फॉलो करने लगता है। उस लड़के का नाम गोलू था, जो एक पॉलिटिशियन मिस्टर कुआन का बेटा था। आते हुए वो अपने डैड के इलेक्शन कैंपेन का पोस्टर देखता है। मोना उसी और कार घुमा लेती है, गोलू को वहां पहुंचा देती है जहां उसके डैड का कैंपेन चल रहा था। गोलू भागकर स्टेज पर चढ़ जाता है और चिल्ला कर सबको बताने लगता है कि मैं मिस्टर कुआन का बेटा हूं और मैं पागल हूं। इसलिए यहाँ देखकर कुआन की हालत तो खराब हो जाती है। गोलू सबको बताने लग जाता है मेरी फैमिली में मेरे भाई बहन कजिन सभी लोग यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा सका क्योंकि मेरा दिमाग थोड़ा स्लो था, इसलिए सब लोग मुझे डांटते और मेरा मजाक बनाते थे। अच्छे नंबर नहीं लाने पर मुझे डैड मारते थे और अंधेरे कमरे में बंद कर देते, पर इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मैं ऐसा ही पैदा हुआ तो इनका ही बेटा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों सलूक किया गया? मुझ पे इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। इनकी अटेंशन पाने के लिए मैंने ये सब अजीब सी हरकतें करनी शुरू कर दी थी। अब उसी वजह से मैं सच में पागल हो गया, लेकिन सबकी नजरें मुझ पर इसलिए है। मैं उस तभी मिस्टर कुमार की सिक्योरिटी उसे पकड़ने जाती। गोलू इतना फुर्तीला था कि वो उन सबको चकमा देकर भागने लग जाता है। सांगते उसे देखकर इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसने भी अपने बचपन में यही सब फेस किया था। उसकी माँ हमेशा सांगते को ज़्यादा केयर करती थी। यही सब याद करके वो काफ़ी दुखी होता है। मोना उसके पास आती है और कहती है इससे कहते हैं खुश होना, लाइफ हमें ऐसे ही जीना चाहिए। अब गोलू की इस हंगामे के बाद मिस्टर कुआन बहुत सी बदनामी हो जाती है। गोलू को यहाँ लाने के लिए मिस्टर कुआन का बेटा मोना पे हाथ उठाने जाता है और सांगते उसका हाथ मोड़ के उसे गिरा देता, जो देखकर मोना काफ़ी इंप्रेस होती। थोड़ी देर में यहाँ जूड़ी भी पहुँच जाती, इसलिए वो सांगते को हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है, पर मोना भी उसे अपने कार में चलने के लिए कहती है। इस बार सांगते मोना के साथ चला जाता है, इसलिए सांगते तो बहुत खुश होती है। सांगते उससे पूछता है कि तुमने डायरेक्टर को प्रॉमिस किया था कि फिर तुम अपने डैड को वॉक पे क्यों नहीं लेके गई? मोना कहती है प्रॉमिस जैसी कोई चीज़ पे मैं बिलीव नहीं करती। सांगते फिर से उसे डैड के कंडीशन के बारे में बोलने लगा था। मोना उससे पूछते कि तुम्हारे डैड मैम नहीं है। सांगते पूछता है तुम्हें कैसे पता? मोना कहती है मैं तुम्हारे बारे में थोड़ी रिसर्च की थी, जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए उसके बारे में पता करते हैं। सांगते कहता है तुम इंसानों को चीज़ों से कैसे कंपेयर कर सकती हो? मोना कहती है इंसान एक प्रोडक्ट ही तो है। गोलू का ही एग्जाम्पल देख लो, गोलू के भाई बहन अच्छे प्रोडक्ट निकले, इसलिए उन्हें उनके पेरेंट्स ने सारा प्यार मिला, सारा केयर मिला, और गोलू को सिर्फ नफरत मिली। है सुनते ही सांगते गुस्सा आ जाता, क्योंकि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। इसलिए मोना को कार रोकने के लिए कहता और फिर बीच रास्ते में उतर कर जाने लगता। मोना उसे रोकने आती है कि क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों हो गए हो? सांगते कहता मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया था कि तुम सबसे अलग हो, मैंने थोड़ी देर के लिए तुमसे कुछ एक्सपेक्ट कर लिया था। मोना कहती है तुमने मुझसे क्या एक्सपेक्ट किया था? सांगते कोई जवाब नहीं दे पाता, इसलिए वो जाने लगता। तभी मोना उसे कह देती है कि आई लव यू। ये सुनते ही सांगते शॉक्ड होकर रुक जाता है। मोना तो स्माइल करने लगती है, पर सांगते उसे बिना कुछ कहे ही आगे बढ़ने लगता है। मोना चिल्लाकर उसे
बार बार आई लव यू कहने लगती, पर शांति रुक ही नहीं रहा था। मोना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्से में वो भी चिल्ला चिल्ला कर आई लव यू कह रही थी, तभी शांति नहीं रुकता। इधर मोना ने जो प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी, इसके लिए हॉस्पिटल से उसे निकालने की बात होती है। पर डायरेक्टर मोना को थोड़ा टाइम देने के लिए कहते। इधर मैनेजर ली सिंजियोन सिटी पहुंच जाते हैं, जहां जेसू के कैफे में उनकी मुलाकात जूडी से होती है, जहां पहली नज़र में उसे जूडी से प्यार हो जाता है, इसलिए उससे बात करने की कोशिश करता है, पर जूडी उससे कोई भाव नहीं देती। इधर हॉस्पिटल मिस्टर कुवन पहुंच जाते हैं और गुण नहीं संभाल पाने के लिए गुस्सा करते हैं। शांति बात करने आता है तो मिस्टर कुवन खींचकर उसे एक थप्पड़ मार देते हैं। इधर राम को ड्राइंग बनाता हुआ देखकर मोना उससे बात करने आती है। राम तो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। मोना उसे ऑटोग्राफ देती, साथ में सारे फोटोज भी खींचती है। शांति का मूड खराब था तो वो घर जाने के लिए राम को ढूंढने लगता, तभी मोना के साथ देखकर उसे ले जाने आता है। मोना पूछती है क्या हुआ, तुम अभी मुझसे गुस्सा हो, पर शांति उसे कोई जवाब नहीं देता था। तभी मोना उसके गाल पे लाल निशान देखते उससे पूछते क्या हुआ, कि तुम्हें किसी ने मारा। उसने गुस्से में पूछा कि लगती है तो शांति उसे साइड में ले जाकर उसे कहता है कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, क्या तुम्हें इसके लिए बुरा लग रहा है, क्या तुम मेरे लिए दुखी हो, बता सकती हो, ऐसा फील कर रही हो। मोना कुछ भी नहीं कह पाती। शांति कहता है कि तुम्हें इमोशन नाम की कोई चीज़ नहीं, इसलिए मेरे बारे में तुम सब जानती हो, ऐसी एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती हो, नहीं समझती हो, इसलिए आगे से मुझे लेक्चर मत देना। ये बोलकर वो चला जाता। मोना को ये सुनकर बहुत बुरा लगता। तभी जूडी उसके डैड को लेकर आती। मोना उनसे बात करने आती है। उसके डैड उसे देखकर कहते कि तुम अब तक जिंदा क्यों हो। ये बोलकर वो मोना की ओर आगे बढ़ने लगते और फिर उसका गला दबाने लगते, फिर उसे मास्टर कहकर बुलाते, जिससे मोना और ज़्यादा दुखी होती है और हॉस्पिटल के बाकी स्टाफ आकर उसे छुड़ाते। थोड़ी देर बाद मोना उठ के जाने लगती है। अपनी कार छोड़कर वो चलने लगती है पैदल ही। शांति जब बस में बैठ कर जा रहा था तब मोना को चल कर जाते हुए देखता है और उससे कुछ नहीं कहता है। घर आकर वो मोना की नई किताब पढ़ने लगती है। इसमें एक माँ बेटी की इमोशनल कहानी पढ़कर वो रोने लगता है, क्योंकि बचपन में से उसे भी माँ का प्यार नहीं मिला था जो वो हमेशा से चाहता। थोड़ी देर बाद जेसू घर पहुंचता है, जो उसे बताता है कि हॉस्पिटल में मोना के डैड ने उसे मारने की कोशिश की थी। जो सुनते शांति समझ जाता है, इसलिए वो मोना इतनी दुखी होकर चलते हुए चली गई। इसलिए मोना शांति जेसू की बाइक लेकर मोना को ढूंढने निकल पड़ता है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी बाहर, लेकिन शांति ने आखिरकार मोना को ढूंढ ही लेता है। शांति उसे देखकर इमोशनल होती है तो शांति आकर उसे गले लगा लेता है, जिससे मोना बहुत खुशी होती है। इसी के साथ पार्ट 3 का एंड और यहीं पर हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगले एपिसोड तक के लिए बने रहें। टेक केयर एंड बी सेफ।